जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त अच्छी खबर आ रही है और ये अच्छी खबर जो है तमाम उन यात्रियों के लिए ज्यादा है जो दिव्यांग हैं या फिर वो सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि अब एक नए रोपवे का काम जो है जो कि ताराकोटी से लेकर सांझी छत तक शुरू होगा। उससे ये सफर जो है वो मात्र 5 से 6 मिनट में तय हो जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार पिछले कई सालों में बढ़ रही है, जिसके चलते अब श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में। और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें, परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं। और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के ज़रिए। और ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी, लेकिन बोर्ड ने फिलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के ज़रिए फैसिलिटी मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगलमय हो और सुगम हो। सुना कि अंशुल गर्ग जो कि सीईओ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनका साफ तौर से कहना है कि अब जो केबल कार प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से 14 किलोमीटर का सफर मात्र 5 से 6 मिनट में तय हो जाएगा और इसका सीधा लाभ उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो दिव्यांग है या फिर वो सीनियर सिटीजन है, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आना तो चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के भी हैं जो यात्रा पर आना चाहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी दरबार पर जाकर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये सफर आड़े आ जाता है जो वो इतना सफर नहीं कर सकते थे और इसलिए वो यात्रा पर नहीं आते थे। लेकिन अब उनका सपना भी साकार हो जाएगा, उन्हें भी श्री माता वैष्णो देवी दरबार में आकर भवन में दर्शन करने का मौका जो है वो मिलेगा। अंशुल गर्ग का साफ तौर से कहना है कि इसका ज्यादा लाभ जो है वो दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन यात्री होंगे उनको मिलेगा। अंशुल गर्ग का साफ तौर से यह भी कहना है कि लगातार जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो यात्रियों को दी जाएं। क्योंकि अगर साल 2023 की बात करें तो अंशुल गर्ग के मुताबिक लगभग 95 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी दरबार में आकर हाजिरी जो है वो लगाई है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन कर रहे हैं। तो अब अगर कोई दिव्यांग यात्री हैं या फिर वो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अच्छी खबर जो है वो ये है कि अब मात्र 5 से 6 मिनट में वो श्री माता वैष्णो देवी दरबार पर पहुंचेंगे, 14 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और श्री माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करेंगे। संजीव मोत्रा के साथ रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज, जम्मू कश्मीर।